So what's up everyone, I hope you are doing well. I am Jay. I welcome you in this video. So आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और ये आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट वीडियो रहेगा, यानी कि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप ये सीख चुके हैं तो आने वाले टेंस आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी के लिए बताना चाहूँगा कि मैं जब आपको इतना बता चुका हूँ कि जब भी वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसकी पहचान कैसे करते हैं। जिस वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ताहा आ जाएगा, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किसका यूज करेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन वाक्य हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर से रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और यस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव है और प्लस में इंटरोगेटिव है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अब मैंने आपको प्रोनाउंस भी मैं पढ़ा रहा था, तो आप प्रोनाउंस भी देख सकते हैं। मेरे साथ एक बार अगेन बोलेंगे, आई, यू, दे, वी, ही, सी। तो ये भी आपको याद हो चुका होगा। विद एक्शन आपको बोलना है। प्यारे दोस्तों, आप 100% इंग्लिश सीख पाएंगे। जिनको ये लगता है ना इंग्लिश से बिल्कुल मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, आप बिल्कुल जेन्युइन सीख पाएंगे अगर आप मेरे साथ बोलते हैं। क्योंकि भाषा के सीखने के लिए आपको कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, 4 कौशल यानी 4 स्किल्स आपको आनी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो देखिए लिसनिंग क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपके साथ। तो भाषा को, इंग्लिश को आप सुनने की आदत भी डाल लीजिए और मेरे साथ बोलिए भी। स्पीकिंग अभी आपने देखा मैं स्पीक भी कराता हूँ, तो आप इन चीज़ों को बोलिए मेरे साथ। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। रीडिंग साथ साथ में आपको रीड भी करा रहा हूँ तो आप पढ़ना भी सीख रहे हैं। राइटिंग जो आप नहीं कर रहे हैं तो एक कौशल आपको करना है कि वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के उसमें। तो मैं इतनी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं टेंस लेता हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था। मैंने अभी तक जो पढ़ाया है, देखिए नया पढ़ाने से पहले आपको पहला जो है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया वो ज़रूर आपको रिवाइज कराना मेरा काम बनता है। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वाक्य के अंत में क्या है, जिस वाक्य के अंत में ता है उसमें किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, और जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो होगी। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई गो। दूसरा मैंने इसी का सेंटेंस अभी तक आपको पढ़ाया था, मैंने दूसरे दिन आपको पढ़ाया था, मैं नहीं जाता हूं। ठीक है, मैंने पढ़ाया मैं नहीं जाता हूं। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ताहा। क्या है, ताहा। जिस वाक्य के अंत में ता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन वाक्य जब मैंने पढ़ के देखा मैं नहीं जाता हूं यानी कि नहीं आ रहा है, तो सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। तो वाक्य हमारा जब भी नेगेटिव होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, और आई के साथ डू आएगा या डज आएगा, तो स्पीक विद मी। तो बोलिए, आई के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, वी के साथ डू, ही के साथ डज, सी के साथ डज। तो मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ आई होगी। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, डू। और मैंने बताया था नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, नॉट लिख दिया और फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा। तो आई डू नॉट गो बन गया। अगला देखा मैंने, क्या मैं नहीं जाता हूं। क्या मैं नहीं जाता हूं। तो फिर से सेंटेंस के बाकी के अंत में क्या है, ताहा। बाकी के अंत में क्या है, ताहा। जिस बाकी के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। लेकिन सेंटेंस मैंने पढ़ा क्या मैं नहीं जाता हूं, तो सेंटेंस कैसा है हमारा, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो जब भी वाक्य हमारा नेगेटिव है में इंटेरोगेटिव होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लो। तो मैं नहीं जाता हूं, सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 3 बोथ आर सेम, यस बोथ आर सेम।
तो इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। Yes, English will be also same. सो कैन आई राइट आई डू नॉट गो? Yes. आई डू, क्योंकि नॉट हमेशा कब आता है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से? क्वेश्चन किससे बना? क्या से? तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और बाहर ले आएंगे। तो इसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? Do. तो यहाँ से डू को मैंने उठाया और मैं बाहर ले आया, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। तो क्या बना? डू आई नॉट गो। क्या बना? डू आई नॉट गो। अगला सेंटेंस कल मैंने पढ़ाया था, क्या मैं जाता हूँ। क्या बनाया था मैंने? क्या मैं जाता हूँ। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है? ताहा। क्या है? ताहा। जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? First form of the verb. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन सेंटेंस जब मैंने पढ़ा क्या मैं जाता हूं, तो सेंटेंस कैसा है हमारा? इंटेरोगेटिव। कैसा है? इंटेरोगेटिव। देखिए क्वेश्चन मार्क बनाना है एक्शन के साथ। वीडियो आप भले ही ऑनलाइन देख रहे हो, लेकिन आपको एक्शन मेरी तरह ही करना है। क्वेश्चन किससे, सेंटेंस कैसा है हमारा? इंटेरोगेटिव। कैसा है? इंटेरोगेटिव। तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। क्वेश्चन किससे बना? क्या से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 4 बोथ आर सेम। Yes, both are same. तो इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। Yes, English will be also सो same. कैन आई राइट इंग्लिश? Yes. आई गो। लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। क्वेश्चन किससे बना? क्या से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं? First helping verb को उठाकर बाहर ले आते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। लेकिन इसमें तो नहीं है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी हमारे वाक्य में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम क्या करते हैं? अपनी ओर से लगाते हैं। तो डू लगाऊं या डज? Do. वेरी गुड। तो डू मैंने यहाँ पर लगा दिया और क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। क्या बना सेंटेंस? डू आई गो। डू आई गो। क्या मैं जाता हूं। अगला सेंटेंस देखिए जो आज आपको देखना है। तो देखिए क्वेश्चन किससे बन गया? क्या से बन गया। लेकिन अब आपको आज जो सीखना है वो सीखना है WH फैमिली वर्ड। तो सेंटेंस आपको किस तरीके से दे देगा? सेंटेंस आपको देखेगा कि मैं क्यों नहीं, मैंने लिखा सेंटेंस मैं क्यों नहीं जाता हूं। मैं क्यों नहीं जाता हूं। फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है? ताहा। इस वाक्य के अंत में क्या है? ताहा। जिस वाक्य के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन सेंटेंस मैंने देखा कि सेंटेंस कैसा है हमारा? इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर किससे बन गया? क्यों से। क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। मेरे साथ बोलना है आपको, क्या ऐसे। क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। अब क्वेश्चन क्यों से बना तो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो क्वेश्चन जो बनते हैं मोस्टली हम अमूमन अपनी लाइफ में 9 उससे बनाते हैं। ठीक है, बाकी अदर भी होते हैं, लेकिन आपको WH फैमिली वर्ड आने चाहिए। तो देखिए WH फैमिली वर्ड क्या होते हैं, ये मेरे साथ आपको याद करना है। यही आज आपको सीखना है, इसलिए आज हम ये सीख रहे हैं। तो मेरे साथ आप बोलेंगे why, when, where, Why, when, where, what, who, whose, what, who, whose, which, whom, how। which, whom, how. अब मेरे साथ बोलिए आप। मैं एक्शन जैसे कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है। why, when, where, Why, when, where, what, who, whose, what, who, whose, which, whom, how। which, whom, how. why, when, where, Why, when, where, what, who, whose, what, who, whose, which, whom, how। which, whom, how. मैं आशा करता हूं अगर आप 2 से 3 बार इनको बोलेंगे और लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगेन आई रिपीट, और मैं आशा करता हूं आप रिपीट करेंगे मेरे साथ। वाई, व्हेन, वेयर, Why, when, where, व्हाट, टू, हुज, what, who, whose, विच, हुम, हाउ। which, whom, how. वेरी गुड। ठीक है, सो देखिए मैं क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लो। तो मैंने क्यों छुपा लिया। सेंटेंस क्या बचा? मैं नहीं जाता हूं। क्या बचा? मैं नहीं जाता हूं। तो मैं नहीं जाता हूं सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर 5 बोथ आर सेम। Yes, both are same. तो इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। Yes, English will be तो also. मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। तो आई डू नॉट गो। कैन आई राइट आई डू नॉट गो? Yes. आई डू
नॉट गो। लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से, क्यों से, कब से, किसी से भी बनता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। तो हम यहाँ से डू को उठाएंगे और बाहर ले आएंगे। तो मैं बाहर ले आया, लेकिन अब क्या है? यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या था? तो ये क्या था? सबसे बाहर था, लेकिन यहाँ पर अब बीच में आ गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? मैं आपसे पूछूंगा और उससे पहले क्या करते हैं, है ना? यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, और उससे भी पहले क्या करते हैं। यानी कि मैंने क्या करा, जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से, क्यों से, कब से, किसी से भी बनता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। लेकिन उससे भी पहले क्या करते हैं ये लिखना है। और उससे भी पहले क्या करते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्या करते हैं? उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो हम क्या करते हैं? जब भी हमारा क्वेश्चन क्यों से बना तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। लेकिन उससे भी पहले क्या करते हैं? उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई। क्या होती है? Why? तो यहां पर मैंने लिख दिया वाई। तो अब आपका सेंटेंस क्या बना? वाई डू आई नॉट गो। क्या बना? वाई डू आई नॉट गो। तो बेटा WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में, तो बाकी क्या है हमारा? सही है, अदरवाइज क्या होगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों साथ में, तो बाकी क्या है हमारा? सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। गलत कैसे कर देते हैं? अब इसकी इंग्लिश देखिए। गलत जो आप बनाते हैं वो किस तरीके से? बहुत से बच्चे इस तरीके से बना लेते हैं, वाई आई डू नॉट गो। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर आया? मैं आशा करता हूं आपको चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी। बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आप भी क्या करेंगे? ध्यान देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा और अगला सेंटेंस मैं लिखता हूं, आप इसके 5 बनाएंगे। अब फटाफट से देखिए, मैंने लिखा तुम सच बोलते हो। सच बोलते हो। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? ताहा। तो जिस बाकी के अंत में ता आ जाए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? First form of the word. वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब टू किसी को सच बोलने की इंग्लिश नहीं आती होगी तो बोलिए मेरे साथ, टू स्पीक द ट्रूथ सच बोलना। To speak the truth, सच बोलना। टू स्पीक द ट्रूथ सच बोलना। To speak the truth, सच बोलना। टू स्पीक द ट्रूथ सच बोलना। To speak the truth, सच बोलना। टू स्पीक द ट्रूथ सच बोलना। To speak the truth, सच बोलना। टू स्पीक द ट्रूथ सच बोलना। To speak the truth, सच बोलना। स्पीक स्पोक स्पोकन। Speak, spoke, spoken. स्पीक स्पोक स्पोकन। Speak, spoke, spoken. तो बेटा किसका प्रयोग करेंगे हम? किसका प्रयोग करेंगे? Speaks. स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे, है ना? आपको समझ आ गया हो? स्पीक द ट्रूथ सच बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन। फर्स्ट फॉर्म स्पीक, सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। ओके, तो यू क्या हो जाएगा? Speak the स्पीक द truth. ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा तुम सच नहीं बोलते हो। तो बाकी कैसा है हमारा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या आता है? डू। और नॉट हमेशा कब आता है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो फिर क्या हो जाएगा? स्पीक द ट्रूथ। ओके, ट्रूथ। अगला सेंटेंस में लिखा क्या तुम सच नहीं बोलते हो। तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लो। तुम सच नहीं बोलते हैं, तुम सच नहीं बोलते हैं। तो सेंटेंस नंबर 7 एंड सेंटेंस नंबर 8 बोथ आर सेम। Yes, both are. तो इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। Yes, तो English क्या हो will be जाएगी? also same. यू डू नॉट Speak the truth. स्पीक द Truth. ट्रूथ हो जाएगा। लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से? क्वेश्चन किससे बना? क्या से? जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनेगा तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आएंगे। तो मैंने इस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाया और बाहर ले आया। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा तुम सच कब, चलिए क्यों ही ले लेते हैं, तुम सच क्यों बोलते
हो। ठीक है, तुम सच क्यों बोलते हो। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लो। तुम सच बोलते हो, तुम सच बोलते हो। सेंटेंस नंबर 6 एंड सेंटेंस नंबर 9 बोथ आर सेम। Yes, both are same. तो इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। Yes, English will be also same. तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश इसकी लिख दिया है। ओके, यू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, फिर क्या करा, जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से? क्वेश्चन किससे बना। क्यों से? तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से, क्यों से, कब से, किसी से भी बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। लेकिन इसमें तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी ओर से लगाएंगे। तो हमने क्या करा, अपनी ओर से यहाँ पर लगा दी। लेकिन उससे भी पहले क्या करते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किससे बना, वाई से बना। तो वाई डू आई स्पीक द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ड, यानी कि WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों सही है तो बाकी क्या हमारा सही है, अदरवाइज गलत होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो आइए फटाफट से और जो कंसेप्ट आपको सीखना है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब कंसेप्ट क्या सीखना है आपको, सेंटेंस नंबर 10 देखिए। सेंटेंस नंबर 10 क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या है आपको देखिए, अभी तक मैं डू का पढ़ा रहा था लेकिन डज का नहीं पढ़ाया। तो अब आपको क्या करना है, डज का समझना है। ठीक है, किसका समझना है कि आप किस लिए, जैसे मैंने लिख दिया इसी की जगह ये सेंटेंस ले लेता हूँ। मैंने लिखा वह सच बोलता है, वह सच बोलता है। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है बेटा, ताहा। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा। जिस बाकी के अंत में ताहा है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, First form of the verb. वर्ब का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये तो क्या है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो तब किसका प्रयोग करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और यस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो बैक इंग्लिश क्या होगी, ही है ना। ही के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा ना। तो स्पीक The द truth. ट्रूथ। ओके, तो मैंने क्या लिखा है, स्पीक द ट्रूथ। अब आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, लेकिन एस और यस लगना था तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, एस लग जाएगा। इस चीज़ को ही आपको सीखना है। 11 में देखिए मैंने लिखा वह सच नहीं बोलता है। मैंने क्या बोला, वह सच नहीं बोलता है। फिर से बाकी के अंत में क्या है, ताहा। और बाकी कैसा हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब भी बाकी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और यस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन जब मैंने पढ़ के देखा वह सच नहीं बोलता तो बाकी कैसा हमारा Negative. नेगेटिव है ना। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, वह ही के साथ क्या आएगा, डू या डज, डज। ही डज नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ही डज नॉट स्पीक द Truth. ट्रूथ। ओके, नाउ 12 नंबर मैंने लिखा क्या वह सच नहीं बोलता है। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा. जिस बाकी के अंत में ताज है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। लेकिन यहाँ पर तो बाकी कैसा है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर से, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और यस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्या से। क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। वह सच नहीं बोलता, वह सच नहीं बोलता। सेंटेंस नंबर 11 एंड सेंटेंस नंबर 12 बोथ आर सेम। Yes, both are same. तो इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। Yes, English will be also same. तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही डज नॉट speak the truth. स्पीक द Truth. ट्रूथ। ओके बेटा, अब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो मैंने यहाँ पर डज को उठाया और मैं बाहर ले आया। अगला देखिए मैंने लिखा वह सच क्यों बोलता है। वह सच क्यों बोलता है। फिर से इस बाकी के अंत में क्या है, ताहा। क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश वाला। वह सच बोलता है तो बैक इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही स्पीक Speak the truth. ट्रूथ। ओके, अब देखिए जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्यों से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से, क्यों से, कब से, किसी से भी बनता है, कहाँ से बनता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। लेकिन इसमें तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी और से ओर से लगाएंगे। तो क्या आएगा, डू या डज। does.
तो मैंने यहाँ पर क्या करा, डज लगा दिया। उससे भी पहले क्या करते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, वाई की इंग्लिश लिख दी। तो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों साथ में, तो बाकी क्या रहेगा हमारा सही, अदरवाइज गलत होगा। ठीक है, इसका और भी आप बना सकते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा, वह सच कब बोलता है। वह सच कब बोलता है, क्वेश्चन किससे बना, कब से। क्वेश्चन किससे बना, कब से। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लो। तो वह सच बोलता है, सेंटेंस नंबर 14 एंड सेंटेंस नंबर 10 बोथ आर सेम। तो इंग्लिश विल बी ऑल्सो सेम। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, कब से। क्वेश्चन किससे बना, कब से। तो जब भी हमारा क्वेश्चन कब से बनता है, क्या से बनता है, क्यों से बनता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी ओर से लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना बेटा, यहाँ से एस या ईएस जो भी लगाया आपने वर्ब में वो हटाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने डज अपनी ओर से लगाती है, लेकिन उससे भी पहले क्या करते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन किससे बना, कब। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, व्हेन लिख दिया। तो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों साथ में, तो बाकी क्या है बेटा हमारा सही है, अदरवाइज क्या होगा, हमारा गलत होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर